हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग जूलॉजी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का स्टार्ट करने जा रहे हैं। जूलॉजी कौन सा? जूलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। और यूनिट कौन सा है? यूनिट 1 साइटोलॉजी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग जानते हैं साइटोलॉजी, ये मतलब साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है? जिसके अंतर्गत हम सेलों का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो साइटो का नाम दिया गया है, मतलब यहाँ पे जो साइटो है लॉजी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइटो मतलब क्या होता है? सेल। ठीक है, साइटो मतलब क्या होता है? सेल। और लॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी। लॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी मतलब जो सेलों को, मतलब साइटोलॉजी के अंतर्गत हम क्या करेंगे? सेल का अध्ययन करेंगे। अगर कोई बायोलॉजी के अंतर्गत पूछ दे कि सेल का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, यानी सेल का स्टडी किसके अंतर्गत करते हैं, तो आप लोग को बताना पड़ेगा किसके अंतर्गत करते हैं? साइटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सेल का हमने डिफिनीसन बता दिया। सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चर, फंक्शन, यूनिट ऑफ ए लाइफ। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं, ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि इसकी डिस्कवरी किसने की? इसकी डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे रॉबर्ट हुक ने 1665 मतलब 1665 में डेड सेल में किया था। ठीक है, डेड सेल में इन्होंने बताया था कि एक जो हनी बी का क्लोन होता है, मतलब छत्ता होता है, उसमें क्या देखा था इन्होंने? एक स्लाइसली मतलब पतील, एक पतला स्लाइस लाइक रोए लाइक स्ट्रक्चर देखा था। और उन्होंने उस पर देखकर बताया था कि हाँ, इसमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहे थे, और वह अपने माइक्रोस्कोप से देखे थे। वो स्वयं के माइक्रोस्कोप से बनाए हुए उस माइक्रोस्कोप से देखे थे एक डेड सेल, और डेड सेल को ही बता दिया कि ये सेल है। ठीक है, क्या बता दिया? ये सेल है। कौन से सन में बताया? 1665 में। ठीक है, कौन से सन में बताया? 1665 में बताया। और ये वैज्ञानिक कहाँ के थे? ब्रिटिश के थे, मतलब फॉरेन वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो अब क्या हुआ? इन्होंने 1665 में इन्होंने बता दिया कि एक डेड सेल में क्या है? एक सेल है। उनको कुछ ऐसा लगा, कॉलोनी लाइक दिखाई दिया, तो उन्होंने क्या दिया कि सेल है। ठीक है, और ठीक है, सेल तो उन्होंने बता दिया। फिर क्या हुआ? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जो ये वैज्ञानिक जो ऐसे थे, इन्होंने टर्म दिया। क्या दिया? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1674 मतलब 1674 में क्या किया? इन्होंने लिविंग सेल्स, मतलब ये इन्होंने लिविंग सेल्स में देखा। ठीक है, कि हाँ ये लिविंग सेल्स है। ठीक है, इन्होंने बताया। फिर उसके बाद क्या हुआ? जब ये जो सेल है पूरी जो सेल है, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, मतलब एक टिश्यू बना है। टिश्यू क्या बना है? पूरे बॉडी का निर्माण किए इन्होंने, फॉर्मेशन किया। और कौन वैज्ञानिक कहा था? स्लेडन एंड स्वान ने कहा था। ठीक है, इतना ख्याल है। स्लेडन एंड स्वान ने क्या कहा था कि जितने भी सेल्स हैं वो सेल्स किसका फॉर्मेशन करते हैं? पूरे बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाए कि सबसे छोटा सेल्स कौन सा है, तो आप माइकोप्लाज्मा पे टिक करके आ जाइएगा। ठीक है, पूरे संसार की बात हो रही है, न कि बॉडी की बात है। ठीक है, अब सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे लार्जर सेल क्या है? तो सबसे लार्जर सेल क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, ऑस्ट्रिच एग, जो ऑस्ट्रिच एग होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, वो सबसे बड़ा सेल होता है। ह्यूमन पे यानी इन ह्यूमन लार्जर सेल एंड स्मॉलर सेल, मतलब लार्जर सेल किस में पाया जाता है? मतलब लंबी कोशिका या बड़ी कोशिका, और सबसे छोटी कोशिका किस में पाया जाता है? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए सबसे छोटी कोशिका क्या होता है? स्पर्म। ठीक है, एक ह्यूमन का स्पर्म जो होता है, यानी मेल का स्पर्म जो होता है, वो क्या होता है? सबसे छोटा क्या होता है? आपका एक सेल होता है। और सबसे बड़ा सेल पाया जाता है, सबसे बड़ा सेल कहाँ पाया जाता है? एक फीमेल में पाया जाता है, वो भी कहाँ पे? ओवम में। ठीक है,